राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का सबसे सुगम और सबसे सुंदर मार्ग साधक के लिए कौन सा है? जो श्रीमद् भागवत में गोकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश किया था, उसमें कहा धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरा पिबत्वम्। उपदेश किया कि सतत धर्म का भजन करना चाहिए। बोले किस धर्म का? बोले लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म का। त्यज लोक धर्मान। लोक धर्मों की तब तक आवश्यकता है जब तक भगवान से परिचय नहीं हुआ, सत्संग नहीं हुआ। लेकिन जब सत्संग हो जाए तो लोक धर्मों का समर्पण भागवत धर्म में कर देना चाहिए। त्यज लोक धर्मान धर्मम भजस्व सततम, लेकिन त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग कर। जैसे हम किसी के पिता है, किसी के पुत्र है, किसी के भाई है, हमारी कोई रिश्तेदारी, नातेदारी, समाज की जिम्मेदारी, इन सबका समर्पण भगवान में कर दो। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद्म नहीं बांध बटोरी। सब कर्मों का समर्पण और सब संबंधों का समर्पण, तो उसे भागवत धर्म कहते हैं। त्यज लोक धर्मान। हम सब लोक धर्मों में फंसे हुए, वो बड़े भाग्यशाली हैं जो धर्मों में तो फंसे हैं, लेकिन लोग धर्म का त्याग कर अधर्म में रति कर रहे हैं। तो पहले अधर्म की रति का त्याग, धर्म का पालन, फिर लोक धर्म का त्याग और भागवत धर्म की प्राप्ति। बोले तो बड़ा कठिन है। लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म में स्थित होना बहुत कठिन है, क्योंकि लोक धर्म में थोड़ा मन तो जाता है, भागवत धर्म में तो बिल्कुल मन नहीं जाता। तो बोले क्या करें? तो आगे कहा सेवन सदा साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। संतों का सेवन करो। यदि लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म में स्थित होना है, जिससे भगवान सहित प्रसन्न होते हैं, तो बोले सेवन सदा साधु पुरुषान, सदा संतों की सेवा करो, संतों का सेवन करो। संतों का सेवा या सेवन का अर्थ है उनकी आज्ञा का पालन करना। वो जो उपदेश करते हैं वो अपने जीवन का उपदेश करते हैं। जो शास्त्रों में लिखा है उसका वो अनुभव करके उपदेश करते हैं। इसलिए उनकी आज्ञा उपदेश को मानना ही सेवा है। सेवा के और भी अंग हैं, जैसे वस्त्र सेवा, भोजन सेवा, औषधि सेवा। ये सब दूसरे स्तर पर है। पहले स्तर पर उनकी आज्ञा का पालन। यदि आज्ञा का पालन नहीं हो रहा और आप उनके समीप हो भी, तो साधु संग हो रहा नहीं माना जाएगा।